जय हिंद साथियों। इसके पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था सौरमंडल सोलर सिस्टम, जिसमें हमने सूर्य और ग्रहों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था जो परीक्षा में पूछने लायक थे। कम समय में बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्लास रहा था वो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। आप एक लेक्चर, अगर आपको टाइम नहीं है तो आप एक लेक्चर की तरह मेरी वीडियो देख सकते हैं। आपको मतलब कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा साथियों। आइए, आज सौरमंडल में कुछ बचा हुआ है, जैसे चंद्रमा के बारे में, उल्का पिंड या टूटता तारा, धूमकेतु या पुच्छल तारा। इन सब चीज़ों से भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कम समय में। 5 मिनट में सब कुछ खत्म पूरा। ठीक, चलिए देखते हैं। चंद्रमा, मून। चंद्रमा साथियों क्या है? उपग्रह है। किसका है? पृथ्वी का। चंद्रमा का अध्ययन साथियों पूछ लिया जाता है कभी कभी परीक्षा में। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेलेनोलॉजी। ठीक, चंद्रमा के लगभग 59% भाग पर, 59% भाग पर प्रकाश रहता है। जो चंद्रमा साथियों आप चमकता हुआ देखते हैं, अगर उसमें आप ध्यान से देखते हैं तो उसके कुछ कुछ भाग काला टाइप का रहता है, काला ब्लैक टाइप का। ठीक, तो जो भाग प्रकाशित रहता है, अर्थात चंद्रमा की केवल 59% भाग पर ही प्रकाश रहता है। शेष भाग पर क्या साथियों रहता है? अंधेरा रहता है। इसी अंधेरे भाग को क्या कहा जाता है साथियों? शांत सागर या सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी। ट्रांसक्विलिटी तो साथियों क्या कहा जाता है? जो काला भाग होता है, अंधेरा भाग, उसको शांत सागर या सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी। अगर परीक्षा में आ जाए कि शांत सागर, तो आप ऑप्शन में क्या मारेंगे? चंद्रमा का काला भाग। जुलाई 1969 में, क्या जुलाई 1969 में चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। ये प्रश्न परीक्षा में आता है, आप भी जानते हैं। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग कब पहुंचा था? जुलाई 1969 में। ठीक, चंद्रमा से प्रकाश जो है, चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। आइए, उल्का पिंड टूटता तारा क्या है? उल्का पिंड या टूटता तारा, जब कोई आकाशीय पिंड घूमते घूमते साथियों पृथ्वी के गुरुत्वीय सीमा के अंतर्गत आ जाता है, तो यह पिंड वायुमंडल की परतों से रगड़ खाकर जलने लगता है। कभी, जैसे साथियों सभी पिंड गतिमान है साथियों, आपको भी मालूम है आकाशीय पिंड। तो कभी कभी क्या होता है कि जहां तक पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है, यानी कि वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने का काम करती है, उस सीमा के अंतर्गत क्या आकाशीय पिंड जब कभी कभी पहुंच जाते हैं तो पृथ्वी अपनी तरफ उनको खींचने लगती है। तो वायुमंडल में जो साथियों वायु की परतें हैं, वायुमंडल में जो परतें हैं साथियों, उससे उस रगड़ खाने लगता है पिंड बहुत तेजी से, क्योंकि उसकी गति बहुत तेज होती है। तो धीरे धीरे गर्म होकर जलने लगता है। इसी को साथियों क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। जब कभी अध जला, यानी कि जैसे आधा जल गया और आधा बाकी ही रह गया, यानी कि जब कभी अध जला रहने पर यह क्या पिंड साथियों, आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिर जाता है, तो इसी से क्या साथियों किसका निर्माण होता है? क्रेटर का निर्माण होता है। और जब इसमें बरसात होता है, किसी वजह से इसमें पानी भर जाता है, तो क्रेटर झील का निर्माण होता है, जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील है साथियों। ठीक, आगे देखिए, धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या होता है? धूमकेतु या पुच्छल तारा, जब कोई आकाशीय पिंड घूमते घूमते सूर्य के नजदीक पहुंच जाता है, तो उसका बर्फीला भाग, कौन सा भाग? उसका बर्फीला भाग पिघल कर एक पूंछ जैसी रचना का निर्माण करता है। इसी को पुच्छल तारा कहते हैं। इसका मुख जो साथियों होता है वो सूर्य की तरफ हमेशा होता है। किसकी तरफ? सूर्य की तरफ होता है। और इसका जो पूंछ वाला भाग होता है वो सूर्य के विपरीत दिशा में होगा। जैसे ये आपका सूर्य है, अब कोई आकाशीय पिंड सूर्य के नज़दीक आ गया और उस पर बर्फ जमा है, तो ये क्या होगा? जो इसका अग्रभाग होगा, इस पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, तो ये धीरे धीरे गर्म होकर पिघलेगा और इस तरह का रूप ले लेगा। तो यही साथियों क्या कहलाता है? आपका पुच्छल तारा या धूमकेतु कहलाता है। इसका जो मुख होता है हमेशा सूर्य की तरफ और पूंछ वाला भाग विपरीत दिशा में होगा। जैसे हेली का पुच्छल तारा 1986 में दिखा था। कौन सा पुच्छल तारा? हेली का पुच्छल तारा 1986 में दिखा था। अब 76 यानी कि 76 वर्ष बाद कब दिखेगा? 2062 में दिखाई देगा। तो
तो ये कुछ चीज़ें थी जो सौरमंडल में बची हुई थी। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।